दोस्तों, इंडियन वाइंडिंग वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक 226 ब्रेकर ड्रिल मशीन को रिपेयर करना बताऊंगा। ये 226 एक्स्ट्रा पावर की मशीन है जिसको मैं आपको प्रॉपर रिपेयर करना बताऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ, ड्रिल की सहायता से नटों को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद में पीछे से बैक कवर को भी खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसकी फुल सर्विस करना बताऊंगा। हमेशा ध्यान रखें, लीडों को निकालें। लीडों को निकालने के बाद में ये इसका कार्बन होल्डर होता है, उसको बीच की सहायता में करके इसको भी निकालें। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा कार्बन होल्डर को निकालते समय बीच में रखें। इसको निकालने के बाद में मैं आर्मेचर एंड पिस्टन निकाल देता हूँ। उसको निकालने के बाद में मुझे इसके माउथ को निकालना है, जो बिट को रोके रखता है। पतले पेचकस की सहायता से इसको आसानी से निकालें। ये देखो, मैंने दूसरी रिंग निकाल के, ये इसकी होती है नोब। नोब को भी मैं आसानी से हल्का सा टेपर करके, ये मैं इसको नोब को भी निकाल लेता हूँ। कृपया इसे सीधी नहीं रखें, हल्का सा टेपर रखें। टेपर करने के बाद में ये निकलेगी। ये हमारी नोब होती है। नोब होने के बाद में ये हमारी चिलम निकल गई है। चिलम निकलने के बाद ये करने के बाद में कपड़े की सहायता से पूरी मशीन को, कंप्लीट पार्ट्स को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगा। ये इसका टेपर बेयरिंग, जिसे स्पेंडल बेयरिंग बोलते हैं, और ये गियर के पीछे ये स्प्रिंग करने के बाद में ये इसको चिलम बोलते हैं बेस साधारण भाषा में। ये चिलम या गज़ल को हम कंप्लीटली साफ़ कर देंगे। दोस्तों, क्योंकि हमारी ब्रेकर चलते चलते ख़राब हो जाती है, इस वजह से हमेशा ध्यान रखें इसमें कोई भी लोहे के पार्ट टूटे हुए ना रहे। ये फील्ड होती है, फील्ड ये एयर कैप जो ठंडा करने के काम आती है हमेशा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आसानी से रबड़ पीछे की साइड में 607 और ऊपर की साइड में 609 बियरिंग आता है, जिसको आसानी से फिटिंग करें। फिटिंग करने के बाद में स्पेंडल बेयरिंग आता है, जो टेपर बेयरिंग बोलते हैं, जिसके नीचे गेयर लगा के ये 226 का पिस्टन होता है। ये देखो, इस पिस्टन के अंदर अंगुली डाल के चेक कर सकते हो, एक धारी कटी हुई होती है, उससे पता चलता है ये हमारा 220। अब हम लगाएंगे ग्रीस को आसानी से लगाने के बाद में ये स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद में ये टेपर बेयरिंग सेट कर देंगे। ये हमारा टेपर बेयरिंग सेट होने के बाद में टेपर बेयरिंग के हम लगाएंगे नोक। ये लॉक लगा के हम पीछे से इसको दबाएंगे। पीछे से दबाने के बाद हथौड़े की सहायता से हल्का सा इसको आगे सेट कर देंगे। ये दोस्तों हमारा सेट हो गया आधा पार्ट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी गोटी या पिस्टन गोटी, जिसको हल्का सा ग्रीस लगा के और हल्का सा पहले इसमें ऑयल दो। ऑयल देने के बाद में इसको हल्का सा मिक्स करके ये गोटी लगा दो। गोटी लगाने के बाद में आपको क्या करना है, हल्का सा वापस ऑयल देना। ऑयल देने के बाद में ये हमारी चिलम इसमें फंसा देनी है। लेकिन क्या करो, हल्का सा ग्रीस इसमें भी दे दो, जिससे हमारा सूखा ना रहे। ये चिलम हमने फंसा दी। फंसाने के बाद में आपको क्या करना है, साइड गियर आता है जिसमें पीवीसी कैप लगी हुई होती है, उसको लगाना है। इसको हल्का सा उठा के इसको सेट कर दो। ये हमारा सेट हो चुका है। दोस्तों ध्यान रखिए, ये सेटिंग ज़रूर रखिए। जो पीवीसी बेयरिंग होता है ना, उसको हाउसिंग के पास तक बराबर रखिए, जिससे हमारा प्रॉपर गया। अब चारों तरफ हम हल्का ग्रीस लगा देते हैं। ये हमारा ग्रीस लग चुका है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमको ये माउथ फिट करना है। ये माउथ फिट करने के बाद में आप क्या करें, एक नट को हल्का सा अटका दें। इससे आसानी रहती है, क्योंकि एक नट अटकाने के बाद में ये हमारी हाफ ड्रिल पैक हो चुकी है। पैक होने के बाद में
अब आपको इसका नोब लगानी है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा नोब लगाते समय हमेशा इसको टेपर में ही लगाना चाहिए। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको बीच में नहीं रख के हल्का सा टेपर रखा है। टेपर रख के इसको अंदर दबाया नोब को, ये नोब दबाने पे आसानी से फिटिंग हो गई। अब मैं इसके बैक पार्ट को क्लियर करता हूँ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कार्बन होल्डर को हमेशा बीच मूवमेंट में रखें जिससे ये टूटे नहीं, वरना ये देखो ये नोब जो टूटी हुई है उसकी वजह से हमेशा परेशानी होती है। ये दोनों लेफ्ट राइट में नहीं चल सकती, एक ही साइड में चलती है। तो बार बार ये चेंज करना, उससे एक बेहतरीन जुगाड़ बताना चाहता हूँ। ये देखो इसमें आपको मिड पॉइंट में लेना है। मिड पॉइंट में लेने के बाद में ये बीचों बीच इसको सेट करना है। पहले इतना सा फंसा दिया, दोनों स्प्रिंग को सेंटर में करो और ऊपर से दबा दो। दोस्तों निकालते समय भी हमें यहीं से निकालना है। अगर हमने थोड़ा सा भी इसको राउंड अप करके निकाला तो हमारा कार्बन होल्डर टूट जाएगा। ये अपना पीछे की साइड लीड को पीछे की साइड में और आगे की साइड की लीड को आगे की साइड में हमें कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट करने के बाद में मैं इसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से फिटिंग कर दूँगा। हमारा वायर कटे भी नहीं और आसानी से लगा रहे। ये होने के बाद में इसकी एंड कैप लगाएंगे। एंड कैप लगाने के बाद में यह हमारी पीछे से ठीक हो चुकी है। एक हल्का सा नट अटका दें जिससे कि बार बार खुलने की समस्या नहीं रही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 226 में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान आपका आसानी से किया जाएगा, क्योंकि हमारे को टूल रिपेयर करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो ये 226 220 ड्रिल्स, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसको एक बार ऑन करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखो तो हमें आवाज़ मिस्टेक लगी। इसका कारण क्या, हमारी मेन नोब हुई नहीं है। आपको जो पीवीसी पत्ती होती है उसके होल को बीचों बीच रखना है। अगर ये सबसे ऊपर रहेगा तो हैम्बर में रहेगा, इसको टेपर करके वापस लगाओ। अब ये देखो, अब ये हमारी आवाज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आवाज़ से पता चल जाएगा आपको कि नोब सही लगी है या नहीं लगी। इसमें तीनों फंक्शन दिए हैं। सबसे पहले नॉर्मल ड्रिल, बीच में हैम्बर और तीसरा ब्रेकर। अब आ जाते हैं हम इसके माउथ में, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या करना है, 4 छोटी गोटियाँ होती है, एक हैमरिंग रोड होती है, उसके बाद में ये छोटी चिलम होती है जिसे हाफ चिलम बोलते हैं। सबसे पहले इसमें ग्रीस लगाए, ग्रीस लगाने के बाद में इसको इस प्रकार आसानी से फिट करें। दोस्तों ध्यान से देखें, इसको लगाने के बाद में हल्का सा ग्रीस लगा के अंदर की साइड में इसको दबाना है। दबाने के बाद में ये देखो इसके होल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिलने के बाद में आपको क्या करना है, चारों पिनों को, इसके 4 होल होते हैं, उसमें इसको आसानी से सेट करना है। अगर सेट ना हो तो कृपया नोज प्लस का प्रयोग करें। नोज प्लायर से ये आसानी से लग जाएगी। दोस्तों अगर इस प्रकार की किसी भी ब्रेकर का कंपनी चेंज आती है बट सेम प्रोसेस आता है। मैं इसका माउथ लेता हूँ। ये माउथ को आप आसानी से देखें और ध्यान से देखें। इसको मैं पुराने वाले को साइड में कर देता हूँ। ये देखो ये अपना आ गया 226 का माउथ को क्या करना है, सबसे पहले आपको स्प्रिंग यूज करनी पड़ती है जो इसका मेन पार्ट होती है। स्प्रिंग करने के बाद में आपको टेम्पर्ड पत्ती होती है, टेम्पर्ड पट्टी, जिसमें हल्का सा खांचा बना हुआ होता है। इसको लगाने के बाद में लोहे का चरा होता है या गोली जिसको बोल सकते हैं, और इसको वाशर बड़ा वाला, फिर उसके बाद में कैप,
कैप होने के बाद में 2 लॉक आते हैं। बड़ा वाला लॉक सबसे पहले लगाना है, बारीक पेचकस की सहायता से इसको अंदर की ओर दबा दें। बारीक पेचकस की सहायता अंदर से दबाने के बाद में छोटे वाले लॉक लगाने के बाद में इसकी हैंड कैप, ये हैंड कैप, ये हमारी मशीन कंप्लीट हो चुकी है। चलो मैं इसका पूरा ट्रायल आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये लगाने के बाद में हमारी एकदम मोटर रेडी हो चुकी है। ये देखो कम्प्लीटली ये हैंडल कर रही है प्रॉपर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसके माउथ का वीडियो मैंने बना के इसमें डाला है। अगर आपको इसमें भी माउथ लगाने में कोई समस्या है या किसी प्रकार की समस्या है